नमस्कार, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है वंस अपॉन अ टाइम इन खोखरा अहमदाबाद और रॉकी सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 7 में हमने देखा कि लिचेन के मामा रॉकी को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की जगह लकड़ी काटने खेत में काम करवाते हैं तो रॉकी निराश हो जाता है। अब देखते हैं रॉकी की प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू होती है कि नहीं। शाम का टाइम होता है, तब लिचेन के मामा बाज़ार से घर आते हैं। तब रॉकी को एक खाट पर निराश बैठे हुए देखकर कहते हैं, अरे तेंजीन, ज़रा चाय साय बना, ये हमारा हीरो देवदास बन के बैठा है, उसमें थोड़ी एनर्जी बढ़ा। तब तेंजीन कहती है, अरे आई बाबा, मैं चाय बना रहा हूँ। तेंजीन चाय लेकर आती है, तीनों चाय पीते हैं। तब लिचेन के मामा कहते हैं, अरे तेंजीन, ये रॉकी का मुंह क्यों उतरा हुआ है। तब तेंजीन कहती है, लगता है अपनी मम्मी की याद आई है या तो लिचेन की याद आई है। तब लिचेन के मामा कहते हैं, हाँ भाई, 2 महीने हो गए, याद तो आएगी घर वालों की, और दूसरी बात तो नहीं ना रॉकी। तब रॉकी कहता है, ना ऐसी कोई बात नहीं है। तब तेंजीन हंसते हुए कहती है, बाबा, अपने इस हैंडसम हीरो को आपने किसान और माली का काम दे दिया है, इसलिए वो नाराज़ है। तब लिचेन के मामा कहते हैं, अरे रॉकी, ये सब बेसिक तालीम थी। जैसे हम तलवार बनाते हैं तो सीधा लोहे से तलवार नहीं बन जाती, उसके लिए उसे शेप देना पड़ता है, तलवार को आग से गुजरना पड़ता है, तब जाके फिर धारदार तलवार बनती है। रॉकी, तुम अभी शारीरिक तौर से बहुत मजबूत हो चुके हो। जो कसरत और ट्रेनिंग शहर में जिम्नेशियम में बॉडी बनाते हो, उससे भी अधिक मजबूत जब आप खेत खलिहानों में काम करते हैं तब आपकी बॉडी बनती है। शहर के लोग थोड़ी ही मुश्किल में थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन किसान कभी हार नहीं मानता। वह बारिश, गर्मी या ठंडी सभी मौसम का सामना करके अपना काम जारी रखता है। कल से तुम्हारी भी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अरे हाँ तेंजीन, आज खाने के बाद रात को रॉकी को गांव के कैंप फायर में ले आना, वहाँ उसे हमारे गांव के बहादुर योद्धाओं से मिलवाऊंगा। तेंजीन कहती हैं, हाँ बाबा, आज तो रॉकी की मनपसंद मंचूरियन चिकन राइस भी बनाऊंगी, जो लिचेन को भी बहुत पसंद है। तब लिचेन के मामा कहते, अरे तेंजीन, और रॉकी को इतना भी तंग मत करो। तब रॉकी कहता है हंसते हुए, अरे उसकी ये शरारत मुझे लिचेन की याद दिलाती है। तेंजीन खाना बनाने जाती है। रॉकी ब्रूस ली की कोई बुक पढ़ रहा है। अब रात का खाना खाकर रॉकी तेंजीन और तेंजीन के पिता यानी लिचेन के मामा गांव के कैंप फायर पर जाते हैं। यहाँ गांव के नौजवान और बड़े बुजुर्ग सभी बैठे थे। उसमें से एक बुजुर्ग ने बोला, अरे तेंजीन, कहाँ खो गए हो तुम सब, आजकल यहाँ कम दिखते हो। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, लगता है मेहमान की खातिरदारी में समय नहीं मिलता। तब तेंजीन के पिता कहते हैं, अरे ये कोई मेहमान नहीं है, ये मेरी भांजी लिचेन के मंगेतर हैं।
यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आए हैं। तब एक आदमी पूछता है, क्या उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दे दी है? तब तेंजिन के पिता कहते हैं, हाँ, उसके 2 महीने हो चुके हैं। अब कल से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए आप सभी से मिलवाने ले आया हूँ। तब एक बुजुर्ग पूछते हैं, मार्शल आर्ट्स के बारे में क्या जानते हो लड़के? तब रॉकी कहता है, कराटे, कुंग फू जैसी कला से स्वरक्षा कर सकते हैं। तब वह बुजुर्ग कहते हैं, खाली कराटे, कुंग फू मार्शल आर्ट्स नहीं है, तुम्हें और भी कुछ सीखना होगा। तब रॉकी पूछता है, और यानी? तब दूसरे बुजुर्ग कहते हैं, सबसे पहले हमारे अरुणाचल प्रदेश की बोडो मार्शल आर्ट्स सीखनी होगी, फिर तुम्हें थांगटा सीखना होगा। तब रॉकी पूछता है, ये थांगटा क्या है? तब वह बुजुर्ग कहते हैं, थांगटा मणिपुर स्टाइल की मार्शल आर्ट्स है, जिसमें तुम तलवार और भाले से लड़ना सीखोगे और एनिमल स्टाइल भी सीखनी होगी। तब रॉकी पूछता है, ये एनिमल स्टाइल क्या है? तब वह बुजुर्ग कहते हैं, एनिमल मूवमेंट स्टाइल में उन्हें टाइगर, ईगल और मंकी जो मूवमेंट से स्फूर्ति से अपने शिकार पर हमला करते हैं वह सीखना होता है। तभी एक और बुजुर्ग कहते हैं, अरे तेंजिन, तुम्हारे पिता ने जो नई मार्शल आर्ट फॉर्म बनाई है वो सिलाम शक्ति तो रह गई, क्यों थुंगरी? तब रॉकी पूछता है, ये सिलाम शक्ति ये क्या है? तब तेंजिन के पिता कहते हैं, सिलाम शक्ति एक हाइब्रिड मार्शल आर्ट है जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल आर्ट का मिश्रण है। तब वहाँ एक ब्लाइंड मॉन्क खड़े होकर कहते हैं, तुम आँख से देखते हो, लेकिन एक सच्चा योद्धा अपनी सांसों से महसूस करता है कि उसके सामने कौन कितनी दूरी पर है, और तुम्हें ये आँखों पर पट्टी लगा के लड़ने की कला मैं सिखाऊंगा। तब रॉकी कहता है, मैं आपका खूब ऋणी रहूँगा। तब ब्लाइंड मॉन्क कहते हैं, बेटा, मार्शल आर्ट्स किसी की जान लेने के लिए नहीं है, वह स्वरक्षा और दूसरे की सुरक्षा करने के लिए है, ये बात तुम सदा याद रखना। तब रॉकी कहता है, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूँगा। तब तेंजिन के पिता कहते हैं, बहुत रात हो गई है, चलते हैं। रॉकी, तुम्हें हर सप्ताह यहाँ कैंप फायर में आकर बहुत कुछ सीखना है। फिर सब जाते हैं। दूसरे दिन सुबह 5 बजे से रॉकी की ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसके दिन की शुरुआत मेडिटेशन से होती थी। ये मेडिटेशन ठंडे पानी के वाटरफॉल में होती थी। उसके बाद थांगटा, जिसमें तलवार और बर्छी की ट्रेनिंग होती थी। दोपहर में एनिमल स्टाइल मूवमेंट ट्रेनिंग, जिसमें क्राउचिंग लाइक पैंथर, मंकी के जैसे छलांग लगाना, ये सब तरीके शामिल थे। सभी तरह की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में लगभग 2 साल लग गए। रॉकी ने वहाँ के जाने माने जांबाजों को हराकर द रॉक का खिताब हासिल किया। दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में रॉकी अपनी ये ट्रेनिंग की जर्नी पूरी करके अपने घर अहमदाबाद जाने के लिए प्रस्थान करता है। दोस्तों, अगले हफ्ते में देखेंगे ली चेन और रॉकी का पुनर्मिलन। और हाँ दोस्तों, रॉकी सीरीज के
पार्ट 1 से पार्ट 8 की लिंक वाला एक वीडियो भी आएगा, जिसमें सभी एपिसोड एक साथ देख सकते हैं। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं रॉकी की अहमदाबाद की नई जर्नी में। तब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय।